मुफ्त सिविल रिपोर्ट सभी के लिए, आइए मनाते हैं स्वतंत्रता सप्ताह। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सिविल क्रेडिट स्कोर किस तरीके से आप फ्री में निकाल सकते हैं। तो सीएससी, अगर आप एक सीएससी वीएलए हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। आजकल आ रखा है 9 अगस्त से 15 अगस्त तक के बीच किसी का भी सिविल स्कोर यानी कि सिविल क्रेडिट स्कोर आप किसी का भी निकाल सकते हैं, चाहे वो अपना हो या चाहे किसी और का हो। किसी का भी क्रेडिट सिविल स्कोर आप निकालेंगे तो वहाँ पे आपको कोई भी पे नहीं करना पड़ता है, फ्री में आपका निकलेगा। ये मैसेज शो हो रखा है, आप देख रहे होंगे। इसी तरीके का पूरा मैसेज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और हर जगह फैल रखा है। और चलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सच है क्या है, और इसमें बहुत सारे एरर आ रहे हैं तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से वेबसाइट पे एरर है और कहाँ से ये पूरा हो रहा है, कहाँ पे ये सही से वर्क कर रहा है। तो पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज के वीडियो शुरू। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल नेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं, अगर आप एक सीएससी वाले हैं तो आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। सिविल स्कोर आप किस तरीके से निकाल सकते हैं उसके बारे में पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, और इसमें कौन कौन से एरर आ रहे हैं उसके बारे में मैं भी पूरी प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा। सारे ब्राउज़रों पे मैं इसको चेक करूंगा तो कौन से ब्राउज़र पे ये प्रॉपर वर्क करेगा, वहाँ पे आप अंत में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इस ब्राउज़र पे ये सही वर्क कर रहा है। तो आपने उसी ब्राउज़र पे इस वर्क को पूरा करना है, तो वहाँ पे आपने इस प्रोसेस को पूरा करना है, उसी ब्राउज़र पे जाके आपने इस वर्क को करना है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप किसी का और का सिविल स्कोर निकालना चाहते हैं तो उनको पहले आपने डॉक्यूमेंटों के बारे में बताना होगा कि कौन कौन से चीज़ आपको यहाँ पे चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन से डॉक्यूमेंट की डिटेल आपको यहाँ पे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ता है, अटैच नहीं करना पड़ता है, उनकी डिटेल यहाँ पे आप लोगों को डालनी पड़ेगी। तो आधार कार्ड की डिटेल आप लोगों को यहाँ पे चाहिए, पैन कार्ड की डिटेल यहाँ पे चाहिए, मोबाइल नंबर यहाँ पे चाहिए और ईमेल आईडी चाहिए। 5-6 चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को कंपलसरी है, वो आपने यहाँ पे डालना ही डालना है। उसके बाद आप फिंगरप्रिंट के जरिए भी कर सकते हैं और मोबाइल ओटीपी के जरिए भी कर सकते हैं और आईराइज के जरिए भी कर सकते हैं। आपके पास कोई सा भी सिस्टम हो, उस सिस्टम से आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं ले चलता हूँ आपको अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ से सबसे पहले गूगल क्रोम हम ओपन करते हैं और उस पर हम यहाँ पे लिखते हैं गूगल सर्च हम करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सीएससी लॉगिन भी आप लिख सकते हैं और डिजिटल सेवा पोर्टल भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से सीएससी लॉगिन आप करेंगे तो यहाँ पे एक वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम करते हैं क्लिक, और इस वेबसाइट पे जाने के बाद हमें लॉगिन करने का प्रोसेस यहाँ से करना होगा आगे। तो यहाँ पे इस तरीके से ये वेबसाइट आप लोगों को दिखेगा सीएससी का, और यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे आप लोगों को लॉगिन करने के लिए दिखेगा। तो इसी पे आप लोगों ने करना है यहाँ पे लॉगिन, और लॉगिन कर लेते हैं यहाँ से। और लॉगिन करने के बाद आप लोगों के सामने आईडी और पासवर्ड डालने के लिए आएगा इस तरीके से। तो आईडी और पासवर्ड यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद आप जो एक कैप्चर कोड यहाँ पे दिख रहा है इसको आप यहाँ पे करेंगे फिल। तो कैप्चर कोड फिल करने के बाद इस तरीके से हम यहाँ से करते हैं साइन इन, और साइन इन जैसे हम यहाँ से करेंगे तो हमारा जो पोर्टल है ये हो जाएगा लॉगिन। तो लॉगिन होने के बाद हमारे पास डैशबोर्ड शो हो जाएगा। किस तरीके का डैशबोर्ड रहेगा ये यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से डैशबोर्ड होगा, और यहाँ पे रिसेंट ट्रांजेक्शन वगैरह सारा यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। और बहुत सारे सर्विसेज यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से दिख रहा होगा। और होम पेज यहाँ से इस तरीके से डाउन में ये भी लोड हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पे लोड होने तक। तो अब ये पूरा लोड हो चुका है, इस तरीके से लोड हो चुका है। अटेंशन रियली यहाँ पे कुछ पॉपअप दिख रहे हैं, मैसेज दिख रहे हैं, और यहाँ पे आप लोगों को ट्रांजैक्शन मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट सर्विसेज यहाँ पे ऊपर आ जाती है, और ये मेनू बार हो गया, और ऊपर सर्विसेज यहाँ पे बहुत सारे। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ से जाना होगा क्रेडिट स्कोर, हम यहाँ पे लिखेंगे सर्च बार में। तो इस तरीके से क्रेडिट आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो कोई ऑप्शन आप लोगों को दिखेगा नहीं, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आपको शो नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे शॉर्टकट ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला शॉर्टकट ऑप्शन। तो इस पे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएंगे। तो ये इसी पे हम यहाँ पे सिविल एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, और इसी सिविल पे हम करेंगे क्लिक। तो सिविल स्कोर यहाँ से यानी कि क्रेडिट स्कोर हम चेक कर सकते हैं अपना। तो आजकल इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे ये फ्री में कर रखा है सीएससी वालों ने, तो आप फ्री में यहाँ से चेक कर सकते हैं अपना सिविल स्कोर क्रेडिट स्कोर को कि कितना आपका क्रेडिट स्कोर है, सिविल स्कोर है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे चेक यूर सिविल क्रेडिट स्कोर। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे इंटर फर्स्ट नेम, इंटर मिडिल नेम, इंटर लास्ट नेम,
और यहाँ पे के बाद यहाँ पे जेंडर आप चूज़ करेंगे, मेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और पैन कार्ड नंबर डालेंगे। इनमें से कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारा मैंडेटरी है, कुछ कुछ चीज़ें आप डाल सकते हैं। आधार यूआईडी नंबर डाल दीजिए। एड्रेस टाइप आप यहाँ से चूज़ करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे, स्टेट डाल देंगे, पिन कोड डाल देंगे और टाइप डाल देंगे। आप फिंगरप्रिंट करना चाहते हैं या ओटीपी करना चाहते हैं या आईराइज, किसी भी चीज़ से। अभी हम आप लोगों को ओटीपी के ज़रिए दिखाएंगे, उसके बाद हम आपको फिंगरप्रिंट के ज़रिए भी बताएंगे कि इस तरीके से आप फिंगरप्रिंट के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं अपना क्रेडिट स्कोर को। तो चलिए अभी क्या चीज़ हम चेक करेंगे, तो सबसे पहले तो ओटीपी के ज़रिए मैं आप लोगों को चेक करके बताना चाहता हूँ। तो चलिए यहाँ पे सारी डिटेल मैं डाल देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ। तो सारा डाटा फीड करने के बाद अब हम यहाँ से देखते हैं मैंने क्या क्या डाटा यहाँ पे फीड किया, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, मिडिल नेम मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे, और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है और जेंडर डाल दिया है। उसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, उसके बाद पैन नंबर डाल दिया है, आधार नंबर डाल दिया है और प्रेजेंट एड्रेस मैंने यहाँ पे फिलअप कर लिया है। तो प्रेजेंट एड्रेस पे बीपीओ करके और स्टेट डिस्ट्रिक्ट हमने यहाँ पे डाल दिया है, अपना स्टेट चुन लिया है, उसके बाद पिन कोड डाल दिया है। ऑथेंटिकेशन टाइप में मैं अभी ओटीपी करना चाहता हूँ तो मैं ओटीपी कर दिया है। अगर आप फिंगरप्रिंट करना चाहते हो तो फिंगरप्रिंट पे क्लिक करके और आपका फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आईराइज भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक चेक बॉक्स आएगा, चेक बॉक्स टिक करने का, वो उस पर आप टिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर टिक करने के बाद अब आप लोगों के सामने यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा एक प्रोसेस वाला ऑप्शन। तो प्रोसेस वाला ऑप्शन यहाँ पे हम करते हैं प्रोसेस पे क्लिक और देखते हैं प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद अब हमें क्या शो होता है, यहाँ से क्या दिखता है। तो थोड़ी देर हम यहाँ पे करते हैं वेट, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इंटरनेट स्लो है और साइट भी स्लो चल रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा ये। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और उसके बाद इस तरीके से हमारे पास ईमेल पे भी ईमेल भी आ सकती है और एसएमएस। तो क्या चीज़, दोनों चीज़ हम यहाँ पे भी रखेंगे। यहाँ पे आई एग्री पे फिर से हमें यहाँ पे चेक मार्क्स करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा जब तक यहाँ पे लोड होता है तो उतनी देर हम यहाँ पर रुक जाते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं चेक मार्क्स। और चेक मार्क्स करने के बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। तो हम यहाँ जनरेट ओटीपी पे करते हैं क्लिक और जैसे हम जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ओटीपी वाला सेक्शन था, अब यहाँ पे नया सेक्शन ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम ओटीपी डालेंगे, जो ओटीपी हमारे एसएमएस पे आएगा या ईमेल पे आएगी वो ओटीपी हम यहाँ पे फीड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे वैलिडेट ओटीपी। तो यहाँ पे हम ओटीपी का वेट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे ओटीपी डालेंगे हम। तो मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके का जब आप फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट करते हैं तो इसी तरीके का ऑप्शन आप लोगों को वहाँ पे भी शो होती है। वहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पे चेक मार्क्स रहता है। अभी हमारे पास ओटीपी वाले सेक्शन पे चेक मार्क्स है, तो हमारे पास ओटीपी आ चुका है, तो हम यहाँ पर ओटीपी एंटर करते हैं। तो ओटीपी यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है और उस ओटीपी को यहाँ पे डाल देते हैं हम। अब ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे वैलिड ओटीपी हम करेंगे और तो ये रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारे सिविल स्कोर वाली साइड पे। तो थोड़ा देर यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ से वैलिडेट ओटीपी पे करते हैं क्लिक और इस तरीके से हमारा ओटीपी यहाँ पे वैलिडेट होगा और वेरीफाई होगा। तो यहाँ पे अब हम चले जाते हैं सिविल वाले स्कोर पे, हमें ये ले जाएगा। तो यहाँ पे अभी लॉग आउट हो रहा है, तो इस साइड पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हम ओपन करते हैं इसको अभी ओपेरा पे। तो ओपेरा पे हम इसे ओपन करते हैं क्योंकि अब क्रोम पे ये चल नहीं रहा है ढंग से, तो ओपेरा पे देखते हैं, वरना हम इसको मोजिला पे ट्राई करेंगे। तो चलिए मोजिला पे हम आपको ले चलेंगे और या तो ओपेरा पे, तो जिस पे भी ये चलेगा वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे यही प्रॉब्लम अभी आ रही है। जब भी हम सिविल स्कोर के लिए अप्लाई करते हैं लास्ट में तो फील्ड होके लॉगिन करने के लिए दोबारा से यहाँ पे मांग रहे हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ से ओपेरा वाला ब्राउज़र पे। ओपेरा ब्राउज़र हम यहाँ से करते हैं ओपन और इस पे भी पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे डाल दिया है, या आप देख रहे होंगे कि ओपेरा ब्राउज़र हमारा यहाँ पे ओपन हो रखा है। तो उस पर भी मैंने पूरी डिटेल यहाँ पे फीड कर ली है लॉगिन करने के बाद, ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने। और यहाँ पे पूरी डिटेल फीड करने के बाद प्रोसेस हम करते हैं, देखते हैं ओपेरा पे ये काम करता है या नहीं। अगर ओपेरा पे भी ये काम नहीं करेगा तो हम मोजिला पर करेंगे, तब मैं आप लोगों को पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि किस पे आप लोगों ने इस प्रोसेस को करना है। तो आई एग्री पे यहाँ पे अभी चेक मार्क्स करते हैं और उसके बाद जनरेट ओटीपी पे हम यहाँ पे कर देते हैं क्लिक। तो जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद अब ये ओटीपी हमारे पास भेजेगा और यहाँ पे एक नया ऑप्शन ओपन हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे अभी नया ऑप्शन ओपन होगा। ओटीपी तो यहाँ पे सेंड हो चुकी है और इससे आगे जब वैलिडेट ओटीपी हम करते हैं तो वहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं करता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे ओटीपी आ चुका, तो ओटीपी हम यहाँ पे करते हैं एंटर और ओटीपी एंटर करने के बाद देखते हैं आगे यहाँ पे प्रोसेस होता है या नहीं। तो यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी पे हम करते हैं क्लिक और
अब ये रिडायरेक्ट होगा यहाँ से या लॉग आउट होगा, यहाँ पे भी लॉग आउट ही हो रहा है। तो यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम अभी शो हो रही है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ मोजिला पे ये कैसा प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे भी ओपेरा पे भी इसी तरीके का लॉग आउट ये हो रहा है। तो अब यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस मैंने मोजिला पे यहाँ पे ओपन कर लिया है और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये मोजिला ब्राउज़र ओपन हो रखा है। तो पूरी प्रोसेस करने के बाद अब यहाँ पे ओटीपी हमने डाल दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। और यहाँ पे अब वैलिडेट ओटीपी पे हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि मोजिला पे ये क्रेडिट स्कोर जो सिविल स्कोर है ये चलता है या नहीं चलता है। तो यहाँ पे ये परफेक्ट वर्क कर रहा है और यहाँ पे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट हमें चुनने के लिए आ रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट हम चुन लेते हैं और उसके बाद आई एग्री पे चेक मार्क्स करने के बाद अब हम यहाँ से ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ और ऑप्शन अब हमारे पास ओपन हो चुके हैं जब हमने यहाँ पे प्रोसेस किया ओटीपी वाला। तो मोजिला पे ये पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा है यहाँ पे। और मोजिला ये 48 ब्राउज़र है, इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा साइट की, उस साइट से आप इसे निकाल सकते हैं। वो भी उस साइट पे इसका पूरा प्रोसेस वहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे करते हैं एंटर और अब हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा वॉलेट पिन और वॉलेट पिन हम यहाँ पे डालते हैं और वॉलेट पिन डालने के बाद पे पेमेंट यहाँ से हमें करना पड़ेगा। तो अभी ये 200 रुपीज़ पे पेमेंट यहाँ पे दिखा रहा है और हमारे पास एसएमएस आ रहे थे कि ये अभी फ्री चल रहा है, पर यहाँ पे अभी कोई भी फ्री नहीं है। यहाँ पे हमें 200 रुपये पेमेंट यहाँ पे करना ही पड़ेगा, तब जाके यहाँ से ये पेमेंट प्रोसेस आगे होगा। तो यहाँ पे अभी पेमेंट यहाँ पे वॉलेट पिन डालने के बाद जैसे हम पे करेंगे तो ये पेमेंट डिटेक्ट हो जाएगा हमारे वॉलेट से और हमारा क्रेडिट स्कोर हमारे पास शो हो जाएगा। तो ये था दोस्तों क्रेडिट स्कोर, सिविल क्रेडिट स्कोर देखने का पूरा प्रोसेस। इस तरीके से आपने देखना है। और ब्राउज़र भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र 48 वर्जन आपने यूज़ करना है, उसी पे ये वर्क कर रहा है और बाकी क्रोम ओपेरा किसी और ब्राउज़र पे ये वर्क नहीं कर रहा है। तो ये था दोस्तों क्रेडिट स्कोर को देखने का एक ईजी स्टेप जो मैंने आप लोगों को बताया। आपने मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र 48 वर्जन पे ही इसको यूज़ करना है, ना तो इसको आपने क्रोम ब्राउज़र पे यूज़ करना है, ना ओपेरा ब्राउज़र पे यूज़ करना है, ना इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आपने इसे यूज़ करना है। किसी भी ब्राउज़र पे ये वर्क प्रॉपर नहीं कर रहा है, ये वर्क कर रहा है सिर्फ मोजिला 48 ब्राउज़र पे। और जब हमने पूरा प्रोसेस वहाँ पे किया तो पेमेंट वहाँ पे अभी भी 200 दिखा रहा है। इस पे ऑलरेडी ही 200, हमेशा इसी पे 200 पेमेंट लगता है और अभी भी उतना ही पेमेंट यहाँ पे दिखा रहा है। तो कुछ टाइम हम और वेट करेंगे, जब ये फ्री हो जाएगा बिल्कुल उसके बारे में भी हम जल्दी ही वीडियो लेके आएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, ताकि इसका जो नया वीडियो हम बनाएं फ्री क्रेडिट स्कोर किस तरीके से हम निकालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा पाएं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अगर रह गया है इस वीडियो के रिलेटेड आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर देना, उन कमेंटों का रिप्लाई हम जल्दी ही आप लोगों को करेंगे। तो अभी चलते हैं और मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।